नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी। एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक भी था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। तब उस सेठ ने डॉक्टर को बुलाया गया। सारे जांच करवा लिए गए पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर न नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो सेठ रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। साथियों, कहानी देखना, चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। साथियों, देखना भगवान की लीला, भगवान का खेल कैसा है। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उस सेठ ने उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और ये बोल रही थी, हे भगवान, मेरी मदद कर, और रोती जा रही है। अगर श्रद्धा से सच्चे मन से हम भगवान को याद करते हैं तो किसी रूप में वो हमारी मदद करता ही है। सुनते आगे। सेठ के मन में आया कि यहां से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। वह औरत के आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पासी गोदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की बच्ची की और इशारा किया और रोते रोते उस औरत ने कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूं, मैं कैसे इस बच्ची का इलाज कराऊं। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। तो सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। तब औरत ने कहा, कल एक संत यहां से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो, गिड़गिड़ाते उससे मदद मांगो। वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी, ईश्वर से मांग रही थी, और वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया। तो सेठ ने उसकी संपूर्ण जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया और उस औरत को अपने यहां नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया।
वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो चुकी थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। ये क्या यही ईश्वर है? क्या यही ईश्वर का खेल है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। तो दोस्तों, मानव और प्राणी सेवा का धर्म ही असली इबादत है या भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। साथियों, ऐसी ही कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति योग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। सुनते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय राधे। आभार।